कि हम चाहे जो मर्जी कर लें, हमने मुसलसल कई साल 2002 से 2008 तक अगर हम देखें तो हम ग्रोथ हमने मुसलसल किया था। लेकिन अगर एक आम आदमी की ज़िंदगी नहीं बदलती, उसको समराद नहीं मिलते, मिडिल क्लास जो है कि वो पॉवर्टी लाइन की तरफ जा रही है और पॉवर्टी बढ़ रही है, तो वो आम आदमी ये समझता है कि उसको इसका कोई फ़ायदा नहीं है, मुल्क को पता नहीं फ़ायदा है या नहीं है। तो इस चीज़ को कैसे इंश्योर किया जा सकता है कि ये जो डिस्पैरिटीज़ हैं कि मराद सारी किसी एक ख़ास तबके के लिए हैं, मुश्किलात सारी की सारी अवाम के लिए, इनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? देखिए, मेहताब भाई ने बड़ा पर्टिनेंट सवाल किया। एलीट कल्चर पूरी दुनिया में है, पाकिस्तान में कोई इसकी उसकी प्रोनाउंस ज़्यादा नहीं है। एलीट कल्चर, मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक लाइव एग्जांपल, बहुत छोटी सी एग्जांपल है लेकिन ये एक्सप्लेन करेगी कि अब देखें, सैटरडे को हम लोग ऑफिस में बैठे, एक मेरा पीएन आया कि मुझसे, आप सर मेरे से इतना बिल नहीं दिया जा रहा कि इलेक्ट्रिक का 7,000 का, इतनी मेरी तनख्वाह नहीं है, फलानी फलानी। तो मैंने उससे कहा कि ठीक है, आप ऐसा करो कि आपसे अगर बिल नहीं दिया रहा, वो समझ में आती है मुझे बात, लेकिन आप ये जो लट्ठे के कपड़े पहन के इस्त्री करके आए हो सैटरडे वाले दिन, इसकी क्या वजह है? तो आप थोड़ा अपना ख्याल करो कि आपका रहन सहन आपके मुताबिक होना चाहिए। तो उसने कहा, सर वो तो हम आपकी वजह से ज्यादा तैयार होके आते हैं। तो मैंने कहा, मुझे नहीं चाहिए, और एटलीस्ट सैटरडे को तो बिल्कुल नहीं चाहिए। सैटरडे को तो जीन्स और टी शर्ट पहन के आया कर मेरे पास, और मेरे से ये जो है ना, फिर अगर तू ये 2 दफा करके दिखाएगा मुझे, तो फिर मैं तुझे हेल्प करूंगा तेरा बिल पे करने। सो इट इज नॉट ओनली द एलीट, हमारे यहाँ तो जो हमारे पीएम हैं, जो हम लोग, मैं फिर लाइव एग्जांपल दूंगा कि हम जो एयरफोन्स, हम ये जो एयरपैड्स इस्तेमाल करते हैं, वो भी लगाना चाहते हैं कि पाकिस्तानियों को और हर एक को, और खासतौर पे नौजवान तबके को, हर वो मराद चाहिए दुनिया में, हर वो इन्वेंशन चाहिए जो दुनिया में आ गई है। उसको टॉप नॉच मोबाइल भी चाहिए, उसको व्हाट्सएप भी चाहिए, उसको हर चीज आसाइश चाहिए। और अच्छी बात है, अल्लाह भी हर एक को दे, लेकिन टिल सच टाइम हम अपनी जो बढ़ा नहीं पा रहे, मुलाजमतें नहीं क्रिएट कर पा रहे, तो बिजली का बिल हो या कोई और चीज हो, अगर एक घर में एक कमाने वाला है और 6 खाने वाले हैं तो मुश्किल होगी। अगर एक घर में 2 या 3 कमाने वाले हो जाएं तो जिंदगी आसान हो सकती है। वो कैसे होगा, वो मेरा, मेहताब साहब का, आपका, सबका काम है कि हम यहाँ थोड़े इंप्लॉयमेंट जनरेट करें। लेकिन मैं जरूर एक बात आज मुझे याद आती है, अमजद साहब अमजद की एक नज़म है बहुत तवील, लेकिन आखिरी उसकी जो मिसरा है, तो उन्होंने कहा था कि ये रात अपनी सयाह पंजों को जिस कदर भी दराज कर ले, कहीं से सूरज निकल पड़ेगा। तो ये जो नेशंस को जो उम्मीद होती है, वो ही आगे चलाती है। और कल जिसको शौक है कि मेरी नस्ल आने वाली बेहतर काम कर पाएगी, तो आज मैं मेहनत कर लूं, पढ़ाई कर लूं, या कारोबारी बंदा अपने आप को अपने पीयर्स के साथ compete कर ले, एज पाकिस्तानी, एज ए नेशन हम अपने नेबरिंग कंट्रीज से compete अच्छा कर सकें। तो ये जो अंदर से डिजायर और जो विल है, ये कभी कभी हमारी कम हो जाती है। तो मेरे ख्याल में ये SIFC टाइप जो इनिशिएटिव्स हैं, एट बिल्कुल टॉप लेवल से साथ खड़े होना उनका हमारे साथ, और हमारे साथ हमें भी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और प्रोवाइड करना, और ये कहना कि पॉलिसी में चेंज नहीं आएगी। तो इसलिए मैं SIFC से अपने बाकी बहुत सारे बिजनेसमैन दोस्तों के साथ साथ खासा पुरुमीद हूं।